अहले सुन्नत नूं एजाज हासिल है कि कभी भी किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बने, अलबत्ता रोकिया जरूर है। ये भी बात तयशुदा बात है। इस वास्ते तुसी तवज्जो दे नाल बाणा बड़ियां खास बातां जनाब दी खिदमत दे अंदर मैं सुनावन दा ज़हन रखना। एक हदीस शरीफ तो मैं बात दा आगाज करना। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फी कुल्ल यौमिन स्वाफहतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा बंदा हर रोज दी बुनियाद ते अपनी आदत बना छड़े कि वो मेरी जात दे उत्ते 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, मेरे करीम नबी फरमांदे ने क़यामत वाले दिहाड़े ओदे नाल हाथ मिला के सलाम लईसा। और पंजाबी दे लहजे च मैं आदा होना कि बड़ा सस्ता सौदा है, तो मुड़ सानू खरीद लेना चाहिए, दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। और वैसे भी रबीउल अव्वल शरीफ दा मुबारक महीना है, हर बंदे दा दिल होंदा है कि नबी पाक दी खिदमत विच कोई तोहफा घलिए। दरूद बहुत प्यारा तोहफा है। वैसे अगर कोई दाढ़ी शरीफ दा तोहफा देना चाहे तां भी ठीक है, पगड़ी शरीफ रख के देना चाहे तां भी ठीक है, 5 नमाज़ां पढ़ के तोहफा देना चाहे तां भी ठीक है, कुरान मजीद का रोजाना सिपारा पढ़ सीए तोहफा देना चाहे तां भी ठीक है। तोहफे हैं तो ढेर सारे, पर इब्तदा करो मुड़ इंशाअल्लाह साईं लेंदे रह तो तुसां देंदे रह। ठीक है जी। तो इस वास्ते दरूद व सलाम जरूर पढ़िया करो। अल्लाह ताला मैनू ते तुहानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे बरादरे मुकर्रम पीर भाई अलावा मोहम्मद जाकिर अत्तारी साहब ने हुक्म फरमाया कि साडा गाँव है, ये लोग तुहानू याद करते हैं, तो आओ तो इन्हों अपना सबक सुनाओ। हसबे वादा मैं हाजिर हाँ, तो जोड़ा मौजू इन्हें मेरे जिम्मे लाया है मैं उथों गल टुरांगा। चूँकि सब तो पहले इन्हें फरमाया कि शान सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सुनाई जावे, और उस तो बाद नाल ही नाल शान हजरत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा सुनाई जावे, और फिर असहाबो आल दी शान जितनी भी हो सके, जितना वक्त मुयस्सर आवे जरूर सुनाई जावे। मैं बिल्कुल इस बात नूं अर्ज करा, चूंकि है ते रबीउल अव्वल शरीफ दा महीना, इहदे अंदर इन्हां हस्तियां दा जिक्र बज़ाहिर कई सोच सकदे ने क्यों बई। असल बात यह है कि 5 रबीउल अव्वल नूं इमाम हसन मुजतबा दी शहादत है। ठीक है ना जी। तो साड़ी अवामुल नास नूं कोई नहीं पता, क्योंकि साडे असी मुसलमान ना लाई लग जाए, लाई लग समझ दियो ना भाई, इतना पितरेरां नूं वेखा उन्हां दे पिछू भज वगे। इमाम हसन पाक दा जिक्र भी होना चाहिए, और हर तारीख दा सानू पता होना चाहिए कि आप दुनिया ते कदों जलवागर होए। समझ आई ना। ते आपने शहादत कदों नोश फरमाई सानू पता होना चाहिए। इमाम हुसैन दा ते सारे नू पता है ना कि 10 मुहर्रम नू शहीद होए, ते इमाम हुसैन दे वड्डे भरा दा नाम इमाम हसन है। यार कमाल लोकां दी मैनू अकल तू समझ नहीं आउंदी भी छोटे भरा दे सारे जलूस ते सारे जलसे ते सारा कुछ पता है, वड्डे भरा दा क्यों नहीं पता? एदा मतलब दालच को काला है। समझ आइए ना, इस बात को समझने की कोशिश करो कि आप सुन्नी जड़े लाई लग जाए ये तो हुण शुक्र करो भी चलो आ साडी कौम जागदी पई है। अगे तिन्हां ये यकीन कोई ना आउंदा, आ साडे जितने बुढ़े ठेड़े बैठे ना बाकी साडे भिरा ये साडे गाटे फेटरांदे आ। असीं जदों दसदे आसे वे गुस्ताखे सहाबी कोल बच, गुस्ताखे अहले बैत कोल बच, आदे नहीं बढ़िया वो भी तो आल दा जिक्र करदे ने, पाकां दा जिक्र करदे ने, वो भी तो सहाबा दा जिक्र करदे ने। हुण बड़ा इस बारी चानण होया ही नहीं ना, कई कुत्ते सहाबा नूं भौंकदे पैण ते कई अहले बैत नूं हुण चानण हो गया ही नहीं, हुण हो गया ही नहीं ना चानण। इहो कोई सुनना ही ना तुसीं, पहलू तो साड़ियां कोई ना मनियां ते हुण तो कम अज कम दिल दे अंदर शर्मिंदा ते होवो ना कि यार सानू जो उलमा दसदे ने सच दसदे आन। मछली हमेशा पत्थर चट के मुड़दी है, तुसां जो मनदे कोई ना हो। हजरत जी ये सारे जेड़े नाम लेंदे ना अहले सुन्नत तो इलावा ये तयशुदा बात है, ये कहानियां ही ने, ये दुकानदारियां ही ने। रब्बे काबा दी कसम सिर ते कुरान रख के आखण नूं तैयार हां, अगर कोई अदब वाला रास्ता है तो रास्ता अहले सुन्नत है। तो इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सजनों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, समझ आई ना, ये जेड़ा दीन है ना, ये ना मेरे प्यो दा ना तुहाडे प्यो दा।
ते ना मेरे ज़हन दे मुताबिक चलना ते ना तेरे ज़हन दे मुताबिक चलना गल नूं हकायक दे विच सुनिया करो और हकायक सुन के वातो दे मुताबिक अमल कीता करो जिथे दिल चाहता है मुंह चा के छुट वगदे हो जनाजा पढ़न टुर पौ तुहानूं क्या आख्या ओ मरण वाले नूं वेख तां सही एक कड़मे दा जनाजा पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है नबी पाक जलवा करन ते एक जनाजा आ गया तिरमिज़ी हदीस ना होवे मैं अपनी जबान कटा देंगा और अगर हदीस होवे तो थोड़ा जिहा गैरत नाल सुनना ही नबी पाक दे कोल जनाजा आया हुजूर ने फरमाया एदा जनाजा मैं नहीं पढ़ाना हालांकि मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है नबी पाक ने फरमाया जिस वेले को फौत हो जावे मैनू दसिया है तुहाडा जनाजा मैं पढ़ाई सा और फरमाया जे दा जनाजा मैं पढ़ावा चा बख्शिया भी जासी तो दी कब्र च नूर भी जासी तो जो है ना सिर हिलावन नाल गल नहीं चलनी बोलो जरा सुभान अल्लाह हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम इश्तियाक दे नाल जनाजा पढ़ाते हैं बल्कि जनाजा पढ़ाने दी फजीलतां दसियां आपने समझ आई ना फरमाया जेड़ा जनाजा पढ़ के वापस आ जाए एक किरात जेड़ा जनाजा पढ़ के बंदे नूं दफना के वापस आवे दो किरात ओनूं अल्लाह सवाब देंदा है ते पूछे दो किरात किस आउंदी है फरमाया एक किरात ओहद पहाड़ दे बराबर होता है इतनी ज्यादा फजीलत लेकिन नबी पाक के सामने जनाजा लेके आए हुजूर ने फरमाया एदा जनाजा मैं नहीं पढ़ना पूछा क्यों नहीं पढ़ना फरमा इन्नहु काना युबगिदु उस्मान इब्न अफ्फान ए मेरे गुलाम उस्मान दे नाल बुग़्ज़ रखदा है ए उन्हां दा दुश्मन है उन्हां नूं भौंकदा कुत्ता एदा जनाजा मैं नहीं पढ़ना ते जे उस्मान दे दुश्मन दा नहीं पढ़ना ते मोर अबू बकर उमर दे दुश्मन दा किवें पढ़दे हो मैनूं दसो ते सही ना जे उस्मान दे दुश्मन दा नहीं पढ़ना ते हसन हुसैन दे दुश्मन दा किवें पढ़दे हो क्यों चुप बैठे हो क्यों चुप बैठे हो क्यों तुहाडे साहब बंद हो गए बोलो ना सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल दोस्ताने गिरामी जे बंदे च गैरत ही ना होवे ते बंदा बंदा हुंदा कोई बंदा नहीं बंदे दे अंदर ओ सियाणे आखदे ने अणो खोमणी चाहिदी ए तो आंधी बोली है ना अणो घोमड़ी चाहिए मतलब यार अपनी बिरादरी अपने जनाब मरले ते अपने किले ते अपने मां प्यो वास्ते अनोख रखना है वो कदी ओदे वास्ते भी अनोख रख जेड़ा जन्नत दा बादशाह है कदी उन्हां दे वास्ते भी रखना पता तो चले ना तू किसे दा है इस वास्ते कमजोरियां अपनियां सुनियो कट दियो तुहां लोग पहलू जनाब अली सानू तंग कर दिया छड्डो जी छड्डो किसे नु कुछ ना को पहले वैसे भी असी ना बंदूक लेके हमने तना कुआड़े तना फावड़े साडे कोल काशा भी नहीं होंदी सिर्फ तुहानू दसने आए भाई इस राह ते जांदे पए हो खिंजीरां ते कुत्तियां कोल बचना ही ने भाई इस गल नु तुसा कोई ना हुन चानन हो गया ही ने ना सुन लईया ने ना गल्लां ते हुन ते जाग हुन ते गैरत कर लो हुन ते बाजियां ना साझियां रखो हुण तो बंदे बन्ने सांझे ना रखो ये रखना ही नहीं तो मुस्तफा दे नाल जिन्हां दे नाल रखण दा हुक्म दिता गया दोस्तों इस वास्ते गल्लां हिन तक कुराड़ियां मैनू कई बार याद ने कादरी साहब अतारी साहब थोड़ी जी कुराड़ हो जाती है तो मैं आख्या लो इनू जंगाल लग जावे ना तो टिशू पेपर नाल नहीं लांदी कपड़े नाल ओ जंगाल नहीं लांदी ओ कुराड़ करनी पौंदी है रेग मार मारना पौंदा ते रेग मार तो पट देंदा छौडे ओ बैठे हो ते थोड़ी जी कुराड़ करनी पौंदी है समझ आई ना जदों सारा सफाई करेंदा ना रेग मार उत्तों मुड़ चढ़दा रंग ते मोड़ उस लोहे दा बन जांदा मुल मैं भी आला हजरत दा रेग मार फेरां दिलां ते ए सारियां दुनिया दियां गंदियां मुहब्बतां निकल जान मुस्तफा दा रंग चढ़ जाए मुड़ तेरा भी मुल बन जाएगा ना समझ आ रही है तो इस वास्ते खुदा दा ना ही नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल कामिल मुहब्बत कर और समझण दी कोशिश कर हकायक क्या ने बात समझ आंदी पई आप हज़रात में जितने बैठे हो ठीक है हुन अगली बात सुनो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह आप इमाम हुसैन दे बड़े भाई ने आप दा जिक्र होना चाहिए मोड़ मोड़ सिर हिल रहे ने मोड़ सुभान अल्लाह फरमाओ ना समझ आई आप बड़े भाई ने और सुनो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा फरमाया कि इमाम हसन इमाम हुसैन नालों अफजल है आला हजरत ने लिखा और अगली गल भी आपने दलील भी दी ना पहली दलील ये है फरमाया कि इमाम हसन ने उम्र च वड्डे इमाम हुसैन ने छोटे तकरीबन एक साल वड्डे ते फरमाया वो जितने वड्डे ने ना उतना ज्यादा देर हुजूर दी बारगाह च रहे ते जेनू ज्यादा हुजूर दी बारगाह दा वक्त मिल जावे उतना अफजल होंदा है हुन तवज्जो है आपदी कोई नहीं है आ गई समझ हुन अगली गल भी सुनो फरमा एक ते वड्डे ने इन्हां नू ज्यादा वक्त मिलिया हुजूर दी बारगाह इस वास्ते अफजल ने और दूसरा फरमाया नबी पाक ने फरमाया एक हदीस भी है अल हसन ली वल हुसैन ले अली फरमाया अल्लाह ने हसन मैनू दिता है ते हुसैन अली नू दिता है
ये नबी पाक दी हदीस भी है। हाँ बात दे विच ये भी जरूर फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ओदा भी इनकार नहीं, ओदा भी इनकार। सुनिया दा वादा ये है कि किसी गल लुकाइंदे ही नहीं। समझ आ रही है ना? साडा वादा ही है किसी गल लुकाइंदे नहीं, असीं सारी गल खोल के रखने आ। साडा सीना तंग नहीं होंदा, साडे चेहरे तो मजीद गुलाब दे फुल वर्गे हो जाते सुन के गल। अजीजो इस वास्ते पहले नबी पाक ने ये फरमाया अल हसन ली वल हुसैन ले अली। और ये भी याद रखो इमाम हुसैन तो भी पहलों जेड़ा मुस्तफा दे मोढियां ते बैठा है ना, ओदा नाम हसन है। समझ आ रही है ना? इन बातों समझने की कोशिश करो। जे कमाल है यार, जेदी फजीलत भी ज्यादा होवे, जेड़ा पहले हुजूर दी बारगाह च बैठा होवे, ओदा जिक्र होंदा कोई नहीं। इमाम हुसैन का जिक्र होंदा, छोटे भाई दा हो रहा। एदा मतलब ये नहीं कि साडे सीने तंग हो जांदे इमाम हुसैन का जिक्र सुन के, जिवें सुन्नी करदा मां ने जम्मिया ही नहीं, मां ने जम्मिया ही नहीं। लेकिन गल तवाज़ुन तो बरकरार रखो ना, जेदा जो हक है वो तदे हो चा नहीं। तवज्जो फरमाई जनाब। अजीज़ाने मुकर्रम अय्यो अहले सुन्नत दा वादा है। तो ये हदीस पाक तो भी साबित है कि इमाम हसन ये अफजल ने इमाम हुसैन तो। लेकिन सानू ना दी तारीख शहादत दा भी पता होना चाहिए भी केड़ी है। दो कौल ने ज्यादा, एक 28 सफर दा है और ये ज्यादा अहले तशय्युद दे अंदर मशहूर है। अहले सुन्नत दी कुतुब चंद एक दे विच है, लेकिन ज्यादा जेड़ा मशहूर और असह कौल है वो है 5 रबीउल अव्वल इमाम हसन पाक शहीद होया। आई तो एक मसला भी सुन दे जाओ। आखिर जी जहर उन्हां दी बीवी ने दिता हा, उलमाए अहले सुन्नत ने रद्द किया इस बात को, क्योंकि गल राफिया ने फैलाई है कि उन्हां दी बीवी ठीक कोई ना। जे उन्हां दी ठीक कोई ना तो तेरियां ठीक है। किथे बैठा है, बोल ना होना हुण सीधी ठुकी है तो चुप हो गया। जे उन्हां दी ठीक नहीं गोलियां ठीक होनियां केदियां, बंदे दा पुत्र बड़ा बेगैरत था। ओए सुनिया मैं तेनू नहीं कह रहा, जेनू कह रहा बोलो जरा सुभान अल्लाह। बंदे दे पुत्र बनो यार, ये तुहानू कह आख छड़िया हो जी फलाने दे नाल तल्लुक आन ते फलाने दे नाल आन। ओ जलीलो हया नहीं आंदा, इमाम हसन ते तोहमत लांदे हो। और सुनो, अगर इमाम हसन दी बीवी दे किसी नाल ताल्लुक है सी ना ते सुनो बात तुहाड़ियां दा सारे महल्ले दे नाल है। गल्लां करदे हो, शर्म ते हया नहीं आंदी। ए आले रसूल दा किरदार है जिन्नू पेश करदे पए हो। जन्नत दे मालिक ने हया कर। ओ बोलो सुनियो सुभान अल्लाह। को गल करन वाली ते पुछण वाला कोई नहीं यार। बिल्कुल अहले सुन्नत के नजरियात के मुताबिक बेगैरत बंदा जड़ा ऐसी बात करे। सुनो, हजरत इमाम हसन मुज्तबा नूं कई मरतबा जहर दी गई, कई मरतबा। आपदे कोल आपदे भाई हजरत इमाम हुसैन है, कहने लगे मैं दसो कह जहर दी है, मैं ओदा काम तमाम कर दियांगा। फरमाया जिसने मैनू जहर दी है अगर ते वो बंदा है ते बदला मैं लवांगा आप। दसना मैं तेन कोई नहीं। दूसरी बात फरमाया जे मैं बच गया तो बदला आप लैसा, ते जे मैं ना बचया तो अल्लाह दी बारगाह सवाल भी मैं आप ही कर सा। मेरी वजह तो किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए। इमाम हसन ते गल इंज बयान करते हैं, तेनू मौत क्यों पैंदी है, इंज गल बयान करना। गिरामी कदर हज़रात, जेड़ा बंदा ये गल बयान करे विच खड़ा हो जा, मैं ना सिर पाड़ दे उस कमीने दा। ना कोंदा कौन है? इमाम हसन दी बीवियां ते तोहमत लाण वाला। ए हुआ बेगैरत नहीं है जेड़े नबी दियां बीवियां नु भौंकदे ने कुत्ते। ए हुआ ने, ए नस्ली कंजर ने। अल्लाह सुभान अल्लाह। ए उठी के हुण इमाम हसन दी बीवियां नु पे गल्लां करदे ने। खुदा दा खौफ करो। सुनियो, अपने अंदर एक गैरत पैदा करो, अकीदा सीखो। वो शाना वाले लोग क्यों भाई? कुरान मजीद में फरमाया नहीं है अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन है नहीं? फरमाया जेड़ा पाक होता दे वास्ते पाक बीबियां होंदियां। हसन तो पाक कोई है? जेड़े सुन्नी उन्ने मुंह बंद करके बैठे, तुहानू की हो गया? बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह।
कौन है इमाम हसन तो पाक दसो ना। और पता कितने पाक हैं। आला हजरत ने फतावा रज़िया दी 3वीं जिल्द दे अंदर रिसाला नूर दे विच आला हजरत कोल सवाल होया, आखन लगे भी हजूर असा सुनिया भी नबी जेड़ा भी पैदा होंदा है ओदा जिस्म बिल्कुल सुथरा होंदा है, एक गल ठीक है? मफहूम सुनेंदा पे? आला हजरत साहब ने फरमाया हाँ, नबी जेड़ा भी पैदा होंदा है अल्लाह ताला दी तरफों उन्हें शर्फ हासिल होंदा है, उन्हां दा जिस्म पाक होंदा है, अलाइशा तो पाक होंदे ने, बल्कि जिस्म खुशबूदार होंदा है। और फरमाया सिर्फ नबी नहीं, 2 हस्तियां और भी हैं जेड़ियां पैदा होईयां ते सुथरियां। पूछया केड़ियां केड़ियां? फरमाया एक दा नाम हसन है, दूसरे दा नाम हुसैन है। तवज्जो है कि सेरी हिलाउंदे रासो? ये आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा है। सानू आदे ने भी तुम अहले बैत से प्यार नहीं करते। मैं कहा पुत्र जिवें सुन्नी करदा तुसा करदे भी कोई नहीं। ये इतने पाक हैं कि अल्लाह ने कुरान फरमाया पाकां वास्ते पाक ही आउंदे नहीं। तवज्जो फरमा रहे यार। हुण दस ना कुरान मन्ना कि तेरी मन्ना? कुरान ही तो मानना। अयो तो रौला जिन्हों लोग समझते कोई नहीं पे। इमाम अली पाक आपको पता हा एक काम किया, लेकिन आपने फरमा अगर ते वो बंदा जे बच गया तो मैं आप बदला ले सा, ते जे नहीं तो मुड़ अल्लाह दी बारगाह मैं आप पे सवाल कर सा, मेरी वजह तो बद अमली नहीं होनी चाहिए। एदा मतलब है हसन पाक होवन या हुसैन पाक होवन, बद अमनी दा ना नहीं, ए अमन दा ना है। करबला दे विच भी जदों इमाम हुसैन पाक पहुंचे ना ते आपने बड़ा समझाया उन्होंने, मतलब 2 मुहर्रम तो लेके 10 तक यो समझण समझावण पानी बंद कीता। इमाम फिर भी समझाते रहे यार मैं तुहाडे नाल लड़न आया ही नहीं, तुसीं मैनूं सद्दिया ते मैं आया ते जे तुसीं नहीं चाहते तो पढ़ो पंचायत दियां 3 गल्लां हैं मेरियां 3 शर्तां। या तो यजीद दे कोल ले जाओ कि मैं अख चख पा के उहदे नाल गल करां, परों पंचायती गल है ना है दौड़े माई वाला तेन कोई ना दसेगा। हाँ हाँ ये दौड़े माई वाला इमाम हुसैन ने के शर्त रखियां, शायद 80 साल का बाबा पता ही कोई ना हो सुने जो दौड़े सारी दौड़े आला ते अपने पैसों के चक्कर च आउंदा, ओ मसलक के चक्कर च नहीं आउंदा। हाँ हाँ इमाम ने 3 शर्त फरमाया। पहली शर्त यजीद को ले चलो, मैं आंखें चक पा के गल करांगा, ओनू मैं पूछांगा भी जे चाहना मैं तेरे हाथ च हाथ देवां और करतूत हो जाए करजी हो जाए मेरे नाने आखे ने। समझ आ रही? नंबर 1। नंबर 2 फरमाया मेरी दूई शर्त है तुसी मैनू खत लिख के सदिया है, जे तुसी नहीं चाहते मेरा आना अच्छा नहीं लगता तो मैनू वापस मदीने जान दिओ, उत्थे जाके मुड़ जेड़ी गल होई वो डिठी जासी। पहली शर्त यजीद को लो, दूसरी मदीने, तीसरी शर्त अगर ये भी तुहानू पसंद नहीं बिना यजीद को जान देना ते ना मदीने जान देना ते मुड़ तुसी दसो भी यजीद दी हुकूमत दा मुल्क कित्थों तक है। मैं ये मुल्क छड़ के दूसरे मुल्क टुर जावांगा, क्योंकि मैं उस मुल्क च रह सकना जेड़ा शरीयत मुस्तफा यानी मेरे नाने दी शरीयत दे मुताबिक होवे। आपने फरमाया ये शरीयत दे मुताबिक नहीं है यजीद दा दौर, इस वास्ते मैं नहीं रहना। मैं क्या मुड़ा तू एक गल और भी साबित हो गई, अगर यजीद दा ये गंदा दौर शरीयत दे मुताबिक नहीं है मनना पौसी भाई हजरत अमीर मुआविया दा दौर शरीयत के मुताबिक आजाद रहे आवे। हुन बोलो ना सुभान अल्लाह चाके। हाँ जी थके तो नहीं बैठे, 5-4 बंदे चुप बैठे, चुप शाह ना बनो। असा उन्ना शाह मनण वाले हैं जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बुलेंदे रह गए। बोलो जरा इस वास्ते चुप शाह नहीं बनना। तवज्जो है ना बिरामा दी कोई नहीं है। गिरामी कदर हज़रात आख्या यजीद दा दौर हुकूमत जेड़ा यजीद दा, और सुनो यजीद दा सिर हिला के तो गुजारा नहीं होने वाला ना। यजीद दा दौरे हुकूमत पुत्र मोबाइल पा जेब दे विच ओ बनदी पई ओद ले ले वीडियो तू ना सुभान अल्लाह ना माशाअल्लाह ना जज़ाक अल्लाह ना इन्ना लिल्लाह काशा ते आ ये बेगात यार तवज्जो मैं इधर का बोले सुभान अल्लाह पे इसे दे खेडे बंदा लगे रहे तो मुड़ तकरीरां किथे सुनी दियां ते मैं बड़ा भात करके आया मेरा पोत्र। हाँ ये तकरीरां बड़ियां औखियां जेड़े मैं 4 डंग जींदा बना ना ये सुन लो तुहानू कह नहीं सुनाणियां। हाँ सुन लो टाइम के नाल ते सुभान अल्लाह कह लो। समझ आई ना? लोग आदन कि रुपये ना गाड़ जाना हो मैं दोबारा सदन कोई ना हो ना कोई नाराज ना हो जाए चौधरी मार राजा महाराजा गोंदल सेठ फलाना है असिया ने सारा जग रुस जावे शाला हुसैन ना रुसे हसन ना रुसे अहले बैत ना रुसे हुजूर दे सहाबा ना रुसे।
तो इस वास्ते जरा तकड़े होके बहुत जड़ी मैं बात जनाब नूं अर्ज करदा पिया। अजीज़ान मुकर्रम इस वास्ते इस बात नूं समझो। इमाम हुसैन ने फरमाया कि यजीद दा दौर जेड़ा ना ये शरीयत के मुताबिक नहीं है ते उस तो पहले 20 साल हजरत अमीर मुआविया दा दौर या 20 साल इन्हां दोवां भाइयां कोई गल नहीं की बल्कि खिलाफत ही उन्हां नूं आप दित्ती है। तवज्जो है ना, खिलाफत भी आप दित्ती है। खिलाफत आप दित्ती है दा मतलब इमाम हसन समझ दिया ने कि बंदा ठीक है। नहीं तवज्जो सूफी साहब आप बोल नहीं रहे, बोलें जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। साडी कंपनी दा ही बस ठीक है, साडी कंपनी दा तो ठीक है। मैं कहा परेशान इंज हो गया, मैं समझा किसी और कंपनी दा है ना। तकड़ा होके बोल, चौकड़ी मार के बचो हौसले नाल। ए इत्थे बहु इंज तकड़ा होके बहु। कमजोर बंदा वैसे भी मेरी तकरीर नहीं सुन सकता, ये मैनू एजाज हासिल है। नाराज ना होना भाई, आपको पता है कि बंदा ठीक है ता खिलाफत। और 20 साल राजी रहे और 20 साल 5-5 लाख सालाना दिरहम हजरत मेरे मुआविया नजराना देंदे आन और ए दुआई फिरा लेंदे आन। एदा मतलब ये है कि वो वक्त चंगा हा। तवज्जो है ना। किताबुल फजाइल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल एक गल ना लिखी होवे, फकीर जिम्मेदार हजरत अमीर मुआविया बैठे तो एक बंदा आया, आपने फरमाया किदू आया है? उसने कहा मैं 2-3 मुल्क घूमता आया। कितू कितू सको फलाना फलाना अरब बेच गया। फरमाया मदीने गया हूं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो छोरा बोल। मदीने गया हूं? आखिर जी बिल्कुल। फरमाया कैसे हालात? बहुत अच्छे। अच्छा। फरमाया इमाम हसन को मिल के आए? इमाम हसन को मिल के आए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिल के आया। फरमाया सुना क्या कैफियत था? उसने कहा बाकी सब कोई ठीक है लेकिन ना मैं वेख्या तकरीर कोई टाप दी नान कर दे। ए उस गल की थी। हजरत अमीर मुआविया जलाल च आ गया। आपने फरमाया जलाल खड़े हो गए। आपने फरमाया बे गैरत है केड़ी गल करदा पिया? ओ जेनु मुस्तफा ज़बान चुसावे कि ओनु तकरीर नहीं होनी ते तेरे प्यो नु होनी है। दस सही नहीं ओ बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो सुनो, अगर साड़ी अकायद दियां किताबां दे विच ना होवे मैं अपनी जबान कटा दियां। और मठे बोलते पे हो भाईजान, साड़ियां अकायदियां किताबां जनाब। हजरत अमीर मुआविया को किसी पूछा तुसी आला हो या मौला अली आला है? इधर देखो हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया ओए सवाल करने वाले बदबख्ता तवज्जो दे नाल सुन। फरमाया मैं रह गया ना, मैं रह गया। फरमाया जेड़े अली ने अपने हत्थां दे नाल खत लिखे ने ओ मेरी नस्ल तो भी आला ने। मैं किथे? ओए आज आके बोलो सुन्नी। क्या मैं रह गया, मैं तो बहुत पीछे हाँ। जेड़े हजरत अली ने खत लिखे ना, खत वो भी मेरी नस्ल तो आला ने, मेरे तो आला ने। एदा मतलब है कि हजरत अमीर मुआविया भी अली नू अली ही मनदे आ। ये तो जमाने दे चंद कमीने आके गेम घुमा देती। हाँ ये हुआ वहां ये हुआ वहां ये हुआ। और वैसे भी सुन लो नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा में अगर कोई बात हो भी जाए तो तुसी अपना मुंह नहीं बेच कटना। हाय हाय जीते रहिए जीते रहिए। मेरे सहाबा की कोई बात हो भी जाए तो तुसी मुंह नहीं कटना। ए तुहाडी बोलिए तां लुत्फ लिया तुसी। एदा मतलब होंदा भी अपनी बक बक बंद रख। हुजूर फरमाया अगर मेरे सहाबा में कोई बात हो जाए चुप रहना है। क्या? फरमाया अल्लाह ने उन्हां नू माफ कर दिता, तू बक बक करना वाला कौन होंदा? बोलो तू कौन ना बक बक करने वाला? बकवास बंद कर अपने। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे दीदा एक कोर को। मैं पंजाबी अचानक भी अन्ने नु के दिसीवे त के वेखे। बात मैं आंख वालों से कर रहा हूं। और सुनियो ओ पीरां दे मनण वालियो, कोई विजवन शरीफ दे मुरीद हो सो है, कोई सियाल शरीफ दे मुरीद हो सो, कोई मेरे अत्तार दे मुरीद हो सो, बैठे तो कोई नहीं ना मैं की पियाना। तो दोस्तानी अजीज इन बातों को समझण दी कोई, जे आले निस्बत लोग हो ते समझो ते सही ना हकायक क्या ने। थके तो कोई नहीं बैठे। दोस्तानी मुकर्रम इस वास्ते ये मसला बड़ा खास है जेड़ा मैं जनाब नाल डिस्कस करदा पिया। हजरत अमीर मुआविया के फरमाया
इशरा कायद नस्वी है ना, ਉਹਦੇ अंदर पढ़ के देखो ये बात लिखी हुई बकायदा। आपने फरमाया कि मैं फरमाया जेड़ा हजरत अली ने अपने हाथों दे नाल खत लिखे ने, फरमाया आले सुफियान, क्योंकि हजरत सुफियान दे पुत्र है ना मेरे मुआविया, फरमाया आले सुफियान तो भी अफजल है। वो जेड़ा इतना अफजल अली नु मन्ने ओनु मैं अमीर मुआविया क्यों ना मन्ना। बाद ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी तुम हजरत अमीर मुआविया को अली के बराबर ले जाते हो। मैं कहना तैनू कीड़ा कोई और है, नहीं तवज्जो फरमाई ना, तैनू मसला को हो रहा है, वो भी मार लेने टेंशन ना ले। मैं आला हजरत दा मलंग समझाई ना, इस वास्ते मैं उधार न करना ते ना मैं छड़ के जाना। एक बारी सदे ने न्यौंदरा तो बचा के ना जावा मोड़ तडिठी। ये अकायद के मामलात और बड़े समझने वाले हैं। और सुनो आला हजरत से पूछा गया, तवज्जो है जी, जीते रहिए। ओ भाई बड़ी मेहनत दे नाल बच्चियां नु चुप करा रहा, बिठा रहा और सब नु कह रहा उच्ची बोलो, बड़ा उन्हें ज़ौक चढ़िया बैठा। अल्लाह मेरे और सियालवी चादर गाले च पाई हुई, अल्लाह नु खुश रखे और इंशाअल्लाह सारे बसते रहो। अच्छा कई चुप बैठे, मैं आना ते बुलेंदन वो समझदे भी शायद अतारी भी अंज बोल लेंदन। ओ मेरी स्पीड 120 ने ते मैं अज 80 ते बैठा। जेड़े 5-7 चुप बैठो तुसी भी बोलो ना तो मोड़ होर ही चस बढ़ जावे। दोस्ताने मुकर्रम आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी पूछा भी हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कोई गल करे तो मोड़ आपने फरमाया नहीं, पहले उन्हें रोको। उन्होंने वक्त तेनू गलत मालूमात किसी फराहम की, ऐसी कोई बात नहीं है। जे नाल इमाम हसन दी सुलह हो गई ओ दे नाल साडी हो गई, तवज्जो नहीं फरमा रही। और जिस यजीद दे नाल लड़ाई हुसैन दी हो गई ओ दे नाल लड़ाई साडी हो गई। असी ते अली दे बच्चियां नु इंज मन्निया भाई जिथे खड़े हो गए ना, असी चूचरा नहीं कीता, असी पीछे खड़े हो गए। इन्हां नु तुसी मान लिया अमीर मुआविया नु, असी भी मान लिया। इन्हां नु यजीद नु रद्द कर दिता है, असी भी रद्द कर दिता है। इंज अली दे बछड़ियां नु मानना बन गया इंज मान। बोलो 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 इतने कोई चरसा पी के अली दे नारे लावे तो बात भौके अमीर मुआविया नु। मैं कह तेरी बदबख्ती है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया ये भी कोई ना समझे, ये भी कोई ना समझे कि इन्हां दे मरातिब जेड़े ने ओ आपस विच बराबर नहीं। फरमाया फर्क के मरातिब बेशुमार। एदा मतलब ये है उलमा फरमाते ने अगर हजरत अमीर मुआविया शान वाले हैं ना, हजरत अली दी उन्हां दे सामने शान इतनी है जिवें जमीन के सामने आसमान दी है। अली अली है, दोबारा फिर सुनो, अली है, पर खबरदार अमीर मुआविया नु भौंके ना। हाय हाय अली है, पर हजरत अमीर मुआविया नु भौंकण दी इजाजत नहीं है। क्यों? जो मर्जी है, भावे निचले दर्जे दे सिहाबी ने, एंत सिहाबी ना। जदों सिहाबी है अदब करना पैना है, बक बक बंद कर। यही बात है, फर्क के मरातिब बेशुमार। और फरमाया हक बदस्ते हैदर कर्रार, उन्हां दा आपस में एक मामला होया तो फकत इतनी बात, फरमाया हक अली दे नाला, बस हजरत अली ने बाद सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। तवज्जो है, हक अली दे नाल है, इससे किसी को इतराज भी कोई नहीं। और वेखो सुन्नी खोल के बयान भी करदा पे हक अली दे नाल, पर सदके अली तू जावा उस हक ने अमीर मुआविया नु मोड़ सीने लाया। ते जे हक ने सीने ला लिया है ते तू ना हक क्यों बोलना है? तेनू भी चुप रहना चाहिए। और अगली बात फरमाया ताने मुआविया है कार फुज्जार। एदा मतलब ये है हजरत अमीर मुआविया नु जेड़ा बकवास करदा है ना, किसी चंगे मां प्यो दा पुत्र नहीं हो सकता। अजे भी तुहानू समझ नहीं आई ते मैं बड़ा हौसले नाल तर्जमा कीता। मेरे को यो जे लफ्ज़ है जो बावी वीले ट्राले ते पूरे ना आवे ते 3-3 साल साड़ भी नहीं जानदा। यो जे मेरे को लफ्ज़ है बोले ते आ चा यार तवज्जो है, लेकिन मैं सिर्फ कहता चंगी मां ते चंगे प्यो दा पुत्र ही नहीं है जेड़ा किसी सियाबी नु भौंकदा है, जेड़ा किसी आले रसूल दे शहजादे नु भौंकदा। चंगी मां चंगे प्यो दा पुत्र ही नहीं है। इस वास्ते जागो,
गिरामी कदर हजरात बस औकात औलादा बिगड़ जांदियां ने मां प्यो नूं बंदा कह भी कुछ नहीं सकदा बस औकात होंदा है लेकिन अजकल जेहड़ियां नस्लां दी नस्लां बिगड़ गईयां तो तुहानूं की आखी को खुदा दा खौफ कर लो कुछ खुदा दा खौफ कर लो हजरत आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बात नूं बयान करके ना मसला सारा दस्या फरमा तुसी गल नहीं कर सकदे क्यों फरमा उन्हां दी जदों वड़कियां दी सुलह हो गई है ते बच्चे क्यों चीकदे वदे वडियां दी सुलह होगी बच्चे चीकदे वदे कोई गल करन वाली बंदे दे पुत्र बनो और अगली बात फरमाया तो तमाम उम्मत दा मुत्तफिक मसला है व मन यकुन यतानु फी मुआविया फहुवा कल्बुम मिन किलाबिल हाविया फरमाया जेड़ा हजरत मेरे मुआविया नु भौंकदा जहन्नम दे कुत्तियां दे विच एक कुत्ता है मैं आना भी हजरत इमाम हसन अगर सुलह ना कर दे खिलाफत ना देंदे ते शायद हजरत मेरे मुआविया नु कोई ना मन्ने हा सदके इमाम हसन तो जावा सुलह कर जो लई खिलाफत दे जो दित्ती मामलात ही खत्म हो गए असि ते खलोते इमाम हसन दे पीछे बस अक्खां बंदन बस इमाम हसन के पीछे खड़े नहीं तवज्जो फरमा रहे दोस्ताने मुकरम ये मसला बड़ा खास है जिन्हों मैं कोशिश की है कि तुहाडे सामने अर्ज करा बात मैं कर रहा सी इमाम हसन दी समझ आई ना जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया उस दिन इन्हां दी उम्र 6.5 या 7 साल आई हजरत इमाम हसन इतनी छोटी उम्र यानी ये मतलब है कि 3-4 साल की उम्र दे विच ही सारा दसना शुरू कर दिता हां तो हजरत मौला अली आपने जो पूछा ना सैयदा पाक फरमाया सैयदा राज तू पर्दा ते हटा भी तेनू दसदा कौन है आप मुस्कुरा पईयां ते इशारा कीता फरमाया तेरा पुत्र दस हजरत अली पाक बड़े खुश हो तू दसना मान हाय 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 वो तू सुन के तू दसना याद भी रखना बड़ी बात है भाई बड़े खुश हो फरमाया आज मेरे सामने सुना आप शर्मा गए फरमान लगे मैं अपने अब्बे दे सामने किवें दस आपने कोल बुलाया ते मत्था चुमया कमाल है हजरत इमाम हसन दा ए शान है इमाम हसन और ई हजरत इमाम हसन आप फरमाते ने कि मैं अपनी वालदा नूं वेखे ना छोटी उम्र सी ते मैं वेदा बच्चा छोटी गल्लां नूं ना बड़ा सोचदा है पिक करदा है सवाल करदा है अदर मेरी वालदा नमाज पढ़दी कदी कोई नमाज नहीं छड्डी रोजा नहीं छड्डिया सारी इबादत घर दे काम भी सारे जारी साड़ियां बीबियां भी करन ते कर सकदियां पर ये चुगलियां तू छुट्टे ते जा आ हुण तां छौड़ा जे आ गया मोबाइल हाथ विच मेमोरी कार्ड है इन्हां नूं पता लग गया व्हाट्सएप ही चलदा है ओ व्हाट्सएप ते फेसबुक कहीं चलदी है ते काल पैकेज लवा लैंदियां ते यूं चुगलियां चैंदियां उदलियां इद्दे ते इदलियां इद्दे बुढ़ा दियां घर में बरकत नहीं है मैं कहा माशाल्लाह 2.5 घंटे तस्बीह जो पढ़िए बैठा था कोई तवज्जो है ते मुड़ इहो जेही बरकत होनी है मेरी बहन तवज्जो है ना इस वास्ते ए हुण छौड़ा हुण तां यकीन कर कुन्नियां सड़ वैंदियां अब बैठे हो ओ ठीक है मैं कहा पोछ तो लईए ना रोटियां साड़ बांदियां यकीन बाल जेड़ा भुखा पेट पेट मार वैंदा ओनू दूध कोई नहीं पीवैंदी इथों जान छुट्टे पै कुछ लगोया जी पहलू आप काल रलाई सु बेड़ा घर कोवे टेलीनार वालियां दा गैस वालियां दा वो पूछदे ने क्यों छेक नाल पूरे नहीं आंदे पौड़ी ते चढ़ी सी छत ते मैं कहला हुण उस नहीं यार पास हेठा की होंदा बाल दी हाल हाल है इस छौड़े साडी कौम नूं तबाह आए कई बाल आए गलियां दे विच जांदे पए हुंदे ना अफिक करो शुगल आईं उसे नूं अंगल दित्ती जांदा भावें पिछू को डांग सट्टे अय्या कर अग्गू वजदा ही विच नाल ही पैर सट बंदा कद विच वज जांदा अय्या कर तबाह करके रख दिता इस चीज ने मोबाइल आया हर राब्ते वास्ते राब्ता अच्छी चीज है लेकिन इतना अनेर नहीं होना चाहिए पता नहीं क्या छौड़ा जिहा बनाया इसे दे विच टेलीफोन इसे दे विच नंबर इसे दे विच मैसेज इसे दे विच कैमरा इसे दे विच वॉइस मैसेज इसे दे विच फेसबुक पता नहीं हुण करूं की है मैं तो लगदा सानू भी इसे दे विच वड़ना पवना किसे आए मकान शकान सारे बेचने पवने और नखना विच किवें धारा बनाओ यानी ये पता नहीं क्या भला क्या इतनी सारी चीजें हर शय दे विच आ गई दोस्तों मैं सिर्फ दर्द दिल दसदा पिया नौजवान अपनी तालीम जाया कर रहे हो वक्त जाया कर रहे हो और अगर ऐसी वैसी जगह ते टेलीफोन कर दे हो जिथे शरीयत इजाजत नहीं देंदी तो अपना नाम अमाल काला पे कर दे हो नहीं तवज्जो फरमाई क्या
क्या ये तमाशे हैं और नस बजई वाला काम होता है, वो इसे दे जरिए होता है और के दे जरिए। खैर बहरहाल गल बहुत दूर चली गई, मैं तो चला सी इमाम हसन की बारगाह दे अंदर। हजरत इमाम हसन मुजतबा जो आंदे आने ते आप सुना देंदे आ। आप फरमाते रहे कि मैं अपनी वालदा नूं वेदा सी जदों भी नमाज रोजा जो करना ना तो बाद दुआ करनी ते दुआ दे विच कोई गल करदियां सन, या अल्लाह जो कुछ मैं दुआवां की तैनूं कबूल कर, पर सब तो पहलू मेरी यह दुआ कबूल करनी है केड़ी, मेरे अब्बा जान दी सारी उम्मत दी बख्शिश तो फरमा दे। दुआ आंदी है सैयदा पाक दुआ कर दियां। इमाम हसन फरमांदे ने मैं बड़ा गौर किया भी कई दिहाड़े महीने गुजर गए, एक दिन अपनी वालदा माजिदा नूं कहण लगे, तवज्जो है बेटा, बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा हुण ना हल नहीं तू। आप अपनी वालदा माजिदा नूं आखण लगे अम्मा जी अगर इजाजत होवे तो मैं एक छोटी जी गल पूछां। फरमाया पुछ पुत्र के पूछना है। फरमाया जिस वेले तुसी कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा दुआ जिस वेले हाथ उठाओ ना, अपने वास्ते मैं नहीं कदी सुनिया भी तुसी आखो या अल्लाह रिज़्क़ च बरकत हो जाए, फलानी शय हो जाए, बच्चों नूं इंज हो जाए, मतलब मैं नहीं कदी सुनिया अपने वास्ते मैनूं लंबी जिंदगी मिल जाए जिवें बंदा ख्वाहिश करदा है, कदी तुसी यही नहीं आख्या। तुसी सिर्फ ये याद हो भाई सब दी खैर होवे ते नाल ए या अल्लाह मेरी सब तो पहले ये दुआ कबूल कर, मेरे अब्बा जान दी सारी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे। ते कदी घर वालियां वास्ते भी दुआ च कीती करो। आपने जड़ा जवाब दिता ना, फरमाया बेटा पहले होंदा है बाहर वालियां दा हक, घर वाले भुखे भी रह जाण तो खैर होंदी है। एक मिसाल दे के समझाया ना, पहले बाहर वालियां दा हक होंदा है। फरमाया बाहर वालियां दी खैर मंग लवां, अल्लाह उन्हां दे सदके साडे उत्ते फजल कीती रखना। एवें नहीं तुसी शहीदां दा जिक्र करदे, सुच्चे शहीदां दा। हाँ हुण तक कई 2 नंबर कोच शरीफ तू 50 रुपये का शजरा ते नाल पीर पिछू वेख्या ते मुसल्ली, मैं कहा वाह चूड़ा मिरासी और इत्थे आके सैयद बनया बैठा। इहो जे सैयद दी कोई लोड़ नहीं, सैयद नूं दसना ही नहीं पौंदा कि मैं सैयद हां। सैयद होंदा ही सैयद है जनाब। विच दिंगी आदम पटवारी लिखिया, मैं कहा बड़ी गल है पटवारी लिखिया। दोस्तों बस ये भी एक धांधली तो है ना कि लोग डाका मारते हैं। नबी पाक फरमाया जिसनों पता है कि मेरा फलां प्यो है और उन्हें जानबूझ के प्यो बदलिया, फरमाया फ़अलैहिल जन्नतु हरामुन, मिशकात के अंदर हदीस है, फरमा उस बंदे ते जहन्नम, जन्नत हराम है, जहन्नम के अंदर जाएगा। अपना कबीला, अपना नसब, अपना प्यो नहीं बदलना चाहिए। इत्थे भी मसला सुन लो, किसी को औलाद नहीं ना मिले तो अपने बहन बिरा दा धी पुत्र लैके पाल लैंदा है, जिन्हों ले पालक अरबी च मोता बन्ना आदन, ये जिन्हों लैके पालना है ना तुसीं ओनू अपने नाम ते रजिस्टर नहीं करवा सकते। अपने नाम ते तुसीं रजिस्टर ए जे दा पोतरे उसे दे नाम ते रजिस्टर रस देहाता जिस मसले दा कोई नहीं पता, औलाद नहीं होंदी लैके पाल लेंदे, अपने नाम पर रजिस्टर कर लेंदे। ये हराम है और जिंदगी भर हराम रहना है। जिसने ऐसा किया तौबा करे और फौरन ओदा जन्म पत्री बदले। तू प्यो है ही नहीं बनया केरे वास्ते नहीं तवज्जो फरमाओ। आखे मेरी जदाद दा मालिक बन जासी, बड़ी टेंशन है तेनी जदाद दी चौड़िया उंजी तू इहदे नां चकरात ढी ते जानी होई प्यो बनने दे नाल कोई ज्यादा होनी है। जदों अल्लाह नूं मंजूर नहीं तू प्यो बन, तो दिंगी क्यों बनना? अच्छा अल्लाह नूं मंजूर नहीं है तो रजा तेरा हां बाल लेने ते दी इजाजत है, लेकिन ए अनेर तना कर भाई दिंगी प्यो बन के बाओ। ओ बैठे हो औखे मसलन चौपी कर जाते हूँ के करिए। अहले सुन्नत दे बड़े लवाज़िमात हैं, जिवें मकान बना के ना तो ओनू पहलू पलस्तर करना पौंदा ते मुड़ चूना करना पौंदा ते मुड़ पर्दे ओ हिसाब तो साडा होया। एक मसला दस के 11 महीने नाल दसने पौंदे, करिए की जनाब। लेकिन ये बताने तो है ना, ये है हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला, और इतना बाअदब शहजादा शायद किसी तज़किरा सुने हो आप। जदों भी रोटी खावण घर बैठना ना छोटी उम्र दे विच भी ते पहले मौला अली पाक ओए पुत्र ओ पीटीआई वालेओ ओ हाल हाल ना गत्तो तोड़ी मेहरबानी तवज्जो है बिरामा दी कोई नहीं, सारे बैठे हो इधर मेरी तरफ देखें। बड़ी खास बात है और तरबियत की बात है। आप जिस वेले खाना खांदे आ ना पहले
मौला अली पाक शुरू कर दिया, सैयदा पाक उस तो बाद आप खांदे आ। किसी पूछा भी हजूर तुसी नाल नहीं खांदे, खादिम खादिमा होंदे ना भी तुसी भी नाल ही खाया करो, पर मैं नहीं, मैनू डर लगता है भी अम्मा बाबा तू पहलू कि गिरा तोड़ के मैं बेअदब ना हो जाऊं, मैं बेअदब होना ही नहीं चाहता। ये है इमामे हसन। सानू चाहिए ना असी भी तो सबक सीखिए ना। फिर अल्लाह पाक ने कमाल भी हो दिता है, बड़ा अल्लाह पाक ने हौसला इमामे हसन पता ना। मरवान एक बड़ा बड़ा बेगैरत था और इसने कई चमचे छौटे कड़छे तैयार किए हैं। एक बारी आया एक बंदा इमामे हसन पाक के सामने ना आके बुरा भला कहना शुरू कर दिता। नबी पाक ने जो फरमा छड़े आली तेरे दुश्मन भी होने ने ते तेरे नाल प्यार करने वाले भी होने ने। फरमा दुश्मन तो तेरा जन्नत में जासी जासी, प्यार करने वाले दी मुड़ दो किस्म होनियां, एक कितना प्यार कर सी के बाकी सारे ना नफरत कर बासी, वो भी जहन्नम में जा सन ते दुए ऐं दा प्यार कर सन भी जेड़ा तेरा रुतबा है वो मन सन ते तेरे नाल प्यार कर सन ओ जन्नत जा सन। औ की गल है कि कोई नहीं समझ आई ना। हुण दुश्मन ते जदों हजूर फरमा छड़े होना ते होना ही। हां तवज्जो है। उसने आके इमाम हसन सामने बक बक करना शुरू किया। आप चुप रहे, मुरीदा के हजूर पर चुप करो चुप करो। आजकल दे पीरां नूं भी चाहिए भी जे तुहानूं कुछ आखे ना ते ए ना वे मुरीद उन्हां ते छोड़ दिओ। हाँ हाँ कई जगह ते इंज होंदा है, अगर कोई बंदा अकीदे ते गल करे ते कई ऐसे डब्बे पीर होंदे ने अपने कुत्ते छड़ देंदे, वो कुत्ते ही होंदे ने जेड़े उलमा दा राह रोकदे ने। समझ आई ना। ए कुत्ते ना छोड़ो, अपने वड़कियां नूं वेखो। इमाम हसन ने फरमाया खबरदार मेरा कोई मुरीद, जितना इलियास कादरी ने लोका तंग कीता है ना, जितने ओदे मुरीद हैं चाहे तो छौड़े पटा के रख देवे, लेकिन आदा मैंने बदला नहीं लेना है, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया है। और अगर अल्लाह ने क़यामत वाले दिन मुझे कोई रुतबा दिया तो जिस जिसने तंग किया हम उसे भी जन्नत में लेके जाए। आइए हौसला पैदा करना, तवज्जो है ना। इमाम हसन ने फरमाया ना भाई खबरदार कोई बंदा इसको कोई इनू जरा कड्ढण दिओ, साड़ जिवें कड्ढदा पिया, जुड़े आ रहा जुड़े आ रहा जुड़े आ रहा। उन्होंने को ना गला लगा वा इो ठंडा तत्ता मौसम हो सी किवें नक पूजो सज्जे हाथ दे नाल। इमाम हसन बोले ते मुस्कुरा पे फरमाया नाराज ना होवें, मेरे नाना जी ने फरमाया है भाई नक हमेशा खब्बे हाथ नाल साफ करना है, पूजना तैनू नक नहीं आउंदा, गोलियां गल्लां मेरे नाल करना है। तवज्जो है। ओ सियाणे आदे ने भी 100 सुनार दी ते 1 लोहार दी, बंदा 60 मारे ते 100 दी मारे। फरमा पूछना तेनू नक नहीं आउंदा, मेरा ख्याल है थके बैठे हो तो तकरीर बन। टाइम बताएं भी काका मुझे 3:45 हो गए ने, रह गए ने तुहाडे 14 मिनट, टेंशन फ्री हो जाओ। 14 मिनट जी तुहानू गल ना नहीं आखिरी वाली सदी मोड़ा भाई सा घंटा ही तकरीर होंदी और लाना ही बोले। हाँ सुभान अल्लाह, बढ़िया नाराज तो नहीं होए नहीं, 1 घंटा बड़ी तक तुसी याद रख लो ना, खुदा दी कसम ये चस ना आवे ते गल करया है। मैं गल्लां सुनाई जाना जनाब ने। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा इतना हौसला इस तरह एक और बंदा आपके सामने उसने बक बक करना शुरू कर दिया। इमाम हसन आपने फिर फरमाया गुलामो तुसी कुछ नहीं आखना। वो इस तरह उच्ची उच्ची पिया बोले ना तो ना सांस उखड़ गई और जिवें बंदे नूं साह चढ़ जाता है। आप भज के उठे, अपना ना बर्तन पानी वाला चा के फरमाया यार पानी पी ला, लगता है तेन त्रे लग गई है बोल बोल के, एक बारी पानी पी ला ते मुड़ शुरू हो जा। पानी पी ला ते पानी फट के वो बंदा ते मर गया ना उठाई, बस औकात बंदे दा अखलाक की तरफ बंदा अगला मर जाता है। उस आख्या यार मैं के बक बक करना और ये जनाब अली ज़हरा दे बच्चे नूं वेखो, मैनू आदे ने पानी पीते मुड़ शुरू हो जा। उस आख्या यार मैनू तो कुछ होर सिखाया गया, मैनू कुछ होर सिखाया, मैनू कोई ना पता तुसी के शाओ और मैं असी अयो आ जड़ डिठी बैठी उठाई आप दा सच्चा गुलाम बन गया। इमाम हसन मुज्तबा एक बारी हाज ते जांदे पए ने ते आप दे ना आप अक्सर पैदल जांदे आ, कदी सवारी ते बैण नहीं तो पैदल ही। और उलमा ने लिखा कि 5 हज कीते ते 5 दे 5 पैदल पैदल टोट टोट के ना ते आप दे पैर मुबारक दे विच निकला छाले। मुरीद आखन लगा भी हजूर है तो पैर मुबारक दे विच छाले निकल आए ने, एक को मेहरबानी करो थोड़ा जा रेस्ट करो, को तेल शेल खास किस्म दा होवे ना जिवें आदमी मिठा तेल लाया तो मालिश करो। ओ बैठे हो
उन्हें आख्या भी वो मालश शालश, आपने फरमाया गल तो तेरी ठीक है, चलो आराम कर लेने। इधर विख्या मैं इधर उन्हें आख्या भी इत्थे हुण बंदा भी कोई नहीं तो तेल किहदे कोल लईए, सदके तो इमाम हसन तू जमा हुण पता लग सी ना गुलामां दा। आपने फरमाया भाई अच्छा जे तू मालिश करनी है तो तेन तेल लभदा भी कोई नहीं पिया ते मुड़ इंज कर आए पहाड़ वेदा पिया जिया। फरमाया जा एदे पिछू एक बंदा जांदा पियो है ही तेल भी चेंदा वदा। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, मैं क्या नस्ल मुक्की इत्थे दोतरे नु पहाड़ दे पिछू दा पता ते नाने नु दीवार। चबल जहान दी कलमा पढ़ के मोड़ा था नबी को किसी बात का नहीं पता। अच्छा उड़िया पर अब वांदा रहो तेरे नाल तो जनाब यकीन का डोर चंगे ने ओ बोले ते आ सुभान अल्लाह चस्सा ही लैंदा रहना है। हाय 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 हाय। आपने फरमाया पहाड़ दे पीछे बंदा ओ विचेंदा ही चेल वदे या उद को लाया। तवज्जो है एवें ना ना गलिया मुश्किल कुशा दा पुत्र जो आ वो बंदा उत्थे गया उस जाके अच्छा उस भी नहीं आके भी हजूर तुहानू किवें पता लगा कह सुना दित्ते ने तुसीं इत्थे बैठे हो गए तो कोई नहीं पहाड़ दे पिछू जे बंदा ना होया तो मैं तां कल्ला रोल बैठा पहाड़ टपना कोई औखा हुंदा है। उस बजाया घोड़ा ते पहाड़ दे पिछे उत्ते खड़ा करता पहाड़ टपया पिछा गया तो बंदा वदा तेल वाला उन्होंने आदा मैनू तेल दे। अगू भी सियाणा हा उस आखिया मैं पहाड़ च कल्ला बना तेनू गलिया कैं गल सोचण दी ते है ना। उस आख्या मैं कल्ला बना मेरा किसी को पता ही कोई नहीं किवें पता मैं तेल लई बना आधा मिठा तेल कट। उस आख्या तेनू गलिया कैं उस आख्या मेरे साईयां उस आख्या के आखे मसला के उस आख्या जी पैर ते वर्म हो गया छाले बन गए ते असी जनाब मालिश करनी तू ना फरमाया भी इत्थे बंदा उसी ते लेके आ ओ मुड़ को तेल बेचण वाला सियाणा निकलिया। उस आख्या जे मैनू जान देन ते मेरियां अगलियां भी जान दे। उस आख्या भाई तेल भी देना काम भी सारे करेना पर पहलू मैनू अपने आका को ले वा। उस आख्या भाजिया नाल बहाए इमाम हसन दी बारगाह दे विच आप मुस्कुरा पे फरमाया यार तेनू तेल आके तू बंदा ही चाहिए बना तेनू जेड़ा काम आके तू करे। उस आख्या नहीं जी अज़ीज़ कीती मैं तेल नहीं देंदा आप वैसा फरमा आ जाओ जी पैर वेखे आदा जी मैं मालिश फरमा नहीं मालिश मैं कर लवांगा आधा पैसे इमाम साहब पूछा पैसे उसका क्या पैसे नहीं सही गुजारिश है तुहाडे दित्तियां हर शय है भाई एक ख्वाहिश है मेरी छोटी जो मेरी बीवी उम्मीद दे नाल है ते डॉक्टरां तबीबां भी सानू डराए होया भाई कुछ भी हो सकता है। अजकल तो मुड़ सीधा छुरा फेर दियां ना 5000 लैके हाँ हाँ हुण तो उन जमदे ही कोई नहीं ना हुण सारे ओ पहलू जमदियां ला मां दा ढेड चपड़ेंदा ते वड्डियों के सिर तो पाड़ना होया ना बैठे देखो पी गए हुण मेरी गल नू पी गए हो चास्ता तुसा सारियां लईए पर तवज्जो शवज्जो है कि कोई ना गिरामी कदर हजरात बहरहाल खुराक भी कुछ ऐसी उस आख्या भी सानू तबीबा और बड़े डरे हुए हैं अल्लाह मेहरबानी करे। तवज्जो ओ पुत्रो ओ चुप कर जाओ इधर इधर विख्या इमाम हसन पाक ने ना इंज हाथ चाहे जदों हाथ चाहे ना तो नाल ता करके बोल पिया अकीदत इसे चीज का नाम है। उस आख्या हजूर दुआ करो भाई अगे तो मैं इयो आना भी अल्लाह खैर करे ते जे मेहरबानी करो पुत्र कोई नहीं पुत्र कोई नहीं ते जे पुत्र जम पवे तो क्या ही बात है। इमाम हसन ने हाथ चाहे मुस्कुरा पे फरमाया जा तेरे घर जावन तो पहले पुत्र भी जम्मेगा आफियत दे नाल भी जम्मेगा सही हो आजा भी होवेगा और तेरी गर्दी नु भी टेंशन कोई नहीं होगी पुत्र तेरा तकड़ा भी होएगा अगली गल बड़ा होके अहले बैत दा नौकर भी होएगा। तवज्जो है शाला मंगण दा ढंग आंदा होवे और एक बजुर्ग आ ते ओ मुरीद आया अपने पीरां दा ते पीर ओदा बड़ा करनी वाला तवज्जो है जाके बवियो बाऊ जाके इधर इधर वेख
बड़ी उस खिदमत की आस्थाने ते बुजुर्ग भी बड़ा तकड़ा। बस औकात बतौर इम्तिहान भी कोई चीज़ नहीं दी जाती। बस औकात वो मुहल्ले दे विच एक आ गया 2 नंबर। वो आके आखे किथे रहना है? उस आख्या मैं पीरां दे आस्थाने। तो उस आख्या चंगा तेरा पीर है भाई। सो की होया? उस आख्या तेरी ईद दी शादी होगी, तेरा पोतरी कोई नहीं, लोग तो पीरां कोल पोतर मंगने जांदे ने। उस आख्या यार पीरां डीपू तो कोई नहीं लाए होया। सीधी जड़ी गल है, सियाणा बंदा सियाणा। उस आख्या पीरां डीपू तो कोई नहीं लाए होया, ते पर जेड़े मंगने जांदे ना ओही आदन भी तुसी नेक को दुआ चक्रो, अल्लाह सुनदा सब दी है, मनदा तो प्यारियां दी है ना। उस ओनू समझाया, ओदे खाने च गल कोई ना। कई होंदे ने जिन्हां नूं हलाल दी टाकी लगी हुई कोई नहीं होंदी, ते जदों ना होवे तो कित्थों मनण जनाब। अच्छा उस ना बड़ा पता शता कीता। उस आख्या भी इहदी शादी है तो औलाद भी कोई नहीं। एक दिन आदा मैनू अपने घर तले चलो लै गया। उस वेख्या घर भी बिल्कुल पुराना जिहा ते मैं कुल्ली जही। उस आख्या भी पीरां दी खिदमत करना है ते तेरे ते घर दा भी आ हाल है। उस आख्या जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां हूं। उस मुड़ समझा के टाल दिता। उस कड़मे नू मुड़ समझ कोई ना आई। मुड़ एक दिन आदा भी यार तेरे घर दे बाकी अहबाब। उस आख्या हाँ अम्मा है तो डाडी बीमार है, बस अल्लाह दा शुक्र गुजारा चल रहा। उस ताना मारिया। उस आख्या चंगा तेरा पीर है, खिदमत तू करना है, ना तेरा घर सुरदा है, ना तेरे बच्चे ते ना तेरी मां नूं सेहत अल्लाह पिया देंदा है। कोई गल के चंगा तेरा पीर है आख ना पीर अपने में। मैं पीर बड़ा ड्रामे करना है। ओदे नाल दिल ते गल असर कर गई। उस आख्या यार हुण ते शरीक भी ताना मरेंदा ते त्रुट्यो लित्तर तरह वधदा ही वैंदा। नहीं तवज्जो फरमाई यार। त्रुट्टो लित्र वधदा रहिंदा ना। अच्छा हो गया पीरां दे कोल। ते पीरां दे कोल जदों अपड़िया ना ते पीर ते मुड़ देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। उन्हें आख्या बचड़ा परेशान है जी। आ साईं शरीक हुण ताने बहु मरेंदे ने। अच्छा फरमाता जो टाइम आवे वोजू करवाया, फरमाया मांग के मंगना। हुण सोची पै गया बाल मंगा, मकान मंगा, अम्मा दी सेहत मंगा, नालिया दा हजूर जेड़ी जेड़ी शय मंगनी मांग ला। फरमान हिक्को शय। वो पाबंद हो गया भी मंगनी भी है तो हिक्को शय। टेंशन च पै गया। हाँ बड़ा सियाणा बंदा बजुर्गों का लंगर खांदा रहे ना तो बंदा सियाणा हो जाता है, चगल नहीं रहा। उस आख्या हिक्को दुआ जी आ। उस आख्या साईं मुड़ गल दुआ ए चक्कर हो अल्लाह ताला मेरी मां नूं ए तौफीक देवे बई ओ मेरे बच्चियां नूं सोने दियां पलंगां ते बैठिया वेखे। वजो तो नहीं ना भाई। मेरी मां नूं अल्लाह ए तौफीक देवे भी ओ मेरे बच्चियां नूं सोने दियां पलंगियां ते बैठे वेखे। हुण उस वेखो त्रियां दुआवां नूं इंज लाइन च ले आंदा ना बई मां दी सेहत भी मांग लई भी मां हो सी तां वेख सी। समझ आई ना? नाल बच्चे भी मांग ले कि मेरे बच्चे नूं वेखे, नाल सोने दे पलंगा ते दौलत भी मांग ले। शाला ढंग होवे मंगे। बाबो पीरा आख्या जा मुड़ तेरी कबूल है जा। भाई इतनी गल की घर आ गया। यार सी बात है साल तो लगना ही। हाँ ओ जनाब अली साल 2-3 गुजरे, दिहाड़े बदल गए, माहौल बदल गया, मकान बन गए, बच्चे अम्मा भी सेहत याब। हुण ओ जेड़ा मलांग हा ना ओ लभदा वत्ते उस कड़मे नूं एक दे हथे चढ़ गया। उस आख्या ऐदे आ बूए ते लाया आंदा आदा आए मेरा मकान नहीं, आओ मेरे बच्चे नहीं, आओ मेरी मां ही हुण भौंकी। शाला मंगण दा ढंग आंदा होवे ना ते चस्ता आंदी। उस भी आख्या हजूर गल है दुआ तो तुसी करनी करनी है ते जे पुत्र हो जावे खुदा दी कसम देवन वाले भी 10 कट दिती। फरमाया पुत्र भी होसी, सही भी होसी, तकलीफ भी कोई ना होसी। फरमाया कि साडा गुलाम भी पक्का हो इतना कुछ अता फरमा छड़े। दोस्ताने मुकर्रम इस वास्ते इमाम हसन ने मुज्तबा दी शान समझण दी कोशिश कर। आखिरी बात सुनावा थोड़ी जान छड्डा। इमाम पाक एक सफर ते जांदे पे ते राह दे विच आप दे नाल काफिला हा बड़ा वड्डा बैठे हो काफिला हा।
एक ऐसे मकाम ते पहुंचे कि जिथे खावन पीवन दी चीज़ां कोई ना। अरब लोग खजूरां दे बड़े शौकीन हैं। वो जो उत्थे पहुंचे ना जी, कहने लगे भी यार इत्थे केड़े बाग च आ गए, केड़ी जमीन च आ गए, इत्थे ते खजूरां भी सारियां सुक्कियां खलोतियां, कित्थे आपां जनाब अली कप्पर दे डेरे ला लैं। बैठ गए इमाम हसन हूँ लोगों दी गल्लां पे सुनन भी यार ये सारे ना परेशान बैठे भी अपने कोल शै भी कोई नहीं, मुक्कियां पईयां ते बैठे आपां कित्थे आए। इमाम हसन पाक दा दरिया रहमत जोश च आ गया। आपने फरमाया मारका खजूरां खावणियां ही ने। उन्हां सारे कान च आए भी यार इमाम हसन पाक हैं, फरमाया जी या खावणियां। आपने अपने गुलाम को आख्या पानी का गिलास भरे ना, उस भर के आपने तुरा आपने कशा पढ़ के उत्ते खुदा बेहतर जाने के पढ़िया। आ फरमाया खजूर ते छिट्टे मार के आवे ना, जेड़ी खजूर ते छिट्टा मारन वो सावी हो जावे, उसे दे उत्ते फल लग जावे। और फल भी इंज लगे डोके भी पक्के खलोते। मिनटों च इंज कम होया। हुण सारे खावन ते चस ते सुभान अल्लाह। तुहानूं तां सुण के चस आई बैठे जिन्ना खादे होने, उन्होंने तो मुड़ आई आई होनी है ना जी। अगली गल भी सुनिया। अच्छा सारी खा पी ली ना, कई कमीने इहो जिहे बेगैरत होंदे ने भी मिलाद दा लंगर खा के आदे ने ये हराम है। मैं कह लाख लानत तेरी तेरे ओ खबीसा खत्म हराम है खावण आ वैंदा। पता नहीं यार तुसी किवें मेरे मैं देसी जिहा बंदा हुण इहो मेरे कोल है इहो शै। हुण तुहानूं मैं होर क्या सुना उदू हराम आदा उदू खादी जांदा है को बंदे दा वो एक विच नवा बंदा बिल्कुल उस जद सारा माहौल वेख्या ना ओ जाके मैनू लगदा है जादू है। इमाम हसन पाक जलाल च आ गए और बड़ा संभलिया जवाब फरमाया ओए चुप कर जा, जादू नहीं ये हैदर और बतूल दे पुत्र दी दुआ दा असर है जादू। एदा मतलब है बुजुर्गां दी जड़ियां दुआवां होंदियां ना उन्हां दा कमाल। हाय हाय ए हा हजरत इमाम हसन दी बात। एक बात मैं अपनी मां दी भी सुना और सारियां दी मां हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा नबी पाक दी बीवियां मोमना दी मामन जेड़ा मां नु भौके हराम दा हुंदा है वो हलाल दा नहीं होंदा और कन्फर्म हराम दा। मठे बुलेंदे पे कोई रिश्तेदारी तो कोई नहीं ना चचाओ ना सारे कन्फर्म तरी जड़ हराम दा जेड़ा अपनी मां नु भौके ते जेड़ा सारे मोमना दी मां नु भौके ओ नाल खंजीर ते कुत्ता भी है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हराम दा लंबा चौड़ा ओ बैठे हो कमाल होगी क्यों टेंशन ले गए हो यार। चेहरा फूल गुलाब तरह बना गुलाब तरह। नबी पाक जदों मदीने आए तो एक बीबी रहिंदी है तो बड़ी चलाक आई। चलाक बीबी होवे ते इलाके दा भावें एमपी होवे ना तो भी उस तो डरदा है वो यार बला है किवें समझ सो यार चुप ही हो जांदे हो गल भावें जेड़ा फर्जी वड्डा ओ आदने यार है बीबी तो अल्लाह ही बचाए ए गाटे फिट हो गई ना ते ए मोड़ो ले दे तरह लाणी कोई नहीं ले दस समझ ना चिंबड़ जांदा है बैठे हो हां ओ जाके ले दे तरह लाणी कोई नहीं इस तू किवें बची चंगे चंगे डरदे बड़ी चलाक ते हर बंदे नु उस जनाब ने टिच कर करनी। नबी पाक जदों मदीना शरीफ आए ना तो सहाबी ने दस्या भी है औरत अदाए मकाम है। नबी पाक नु दसण दे नाल ये नहीं होंदा कि गीबत हो गई है नहीं किसी दे शर तू बचावन वास्ते दसना सुन्नत है। नबी पाक ने फरमाया भी हुण चुप कर जा जदों इत्थे उसी तो मुड़ बिकसा किवें गल्लां कर दी और हुजूर नु अल्लाह ने नुसरत बिर्रुअब फरमाया अल्लाह ने मैनू रोब अता फरमाया। और एक हदीस है बुखारी दी नुसरत बिर्रुअब मसीरत शहरन फरमाया मैनू अल्लाह ने इतना रोब दिता मेरा दुश्मन एक महीना फासले जे दूर बैठा होवे बई तू महीने दा पद होवे ओदे कोल जाके कोई मेरा नाम चलावे ते डर जांदा है। अल्लाह ने हुजूर नु इतना रोब दिता होया इतना रोब। अच्छा अच्छा वो बीबी जदों आई ना हुण बाकियां दे सामने जावे ते बड़ियां गल्लां बड़ी जनाब ली डड़ के पवे हजूर दे कोल चुप चुप रोब गालिब आ गया ना बोले ही कोई ना पई। हुण सारे वेखण भी आ गई है कि ये कोई ऐसी वैसी गल ना कर देवे भी जेड़ा साडे जज्बात नु भी ठेस पहुंचे। चुप चुप नबी पाक खुद बोले आप खाना तनावुल फरमा रहे हैं। फरमाया कि खाना खाना ही खाना खाना नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने उस औरत नु मसला ते सारा समझ आ गया जे मैं बोल नहीं सकी तो मुड़ नबी ते है ना। उस आख्या भी गुजारिश है वे
खौसा ते मैं सही पर ना जड़ा 26 च पिया ये खावना लुकमा ना जड़ा हाथ ये खावना जड़ा चबा रहे हो ना ये अता करो मुड़ मैं खौसा। मैं आख्या भावे इलाके दे विच जी हो जाई बीबी हा पर उन्होंने पता हा बजुर्गों का तबरुक असर रखता है। नबी पाक ने भी नहीं फरमाया उस वेले 2 ज़र्रात कट के ओदी तली ते रख दिते उस जदों खाते ना अगला जुमला हौसले वाला बंदा बोले सज्जे कब्बे वेख ले को धक्का सिटाट बैठा होवे तो कर लवे आए कहीं नहीं ना बोलेंदे उसने जदों 2 ज़र्रे खाते ओदे हालत विच तल्ले गए उस दिन तो बाद रावी ये हदीस आदा है पूरे मदीने च उस तो ज्यादा अखलाक वाली बीबी असी वेखी कोई इतना अल्लाह ने अखलाक अता फरमा छड़िया। हुण मेरा जुमला हौसले दे नाल सुनना ही मुड़ तैनू दसां भी ते शान क्या है। अब मैं आख्या जेनू एक दिन लुकमा छोटा जिहा दे छड्डण ओदा ते ए अखलाक बन जाए ओ जेनू नबी अपने हत्थां दे नाल खवावे उस अम्मा आयशा सिद्दीका दा अखलाक कैसा है। हाथ उठा के बोलो सारे हजरात जितने बैठे हो जेनू नबी अपने हत्थां दे नाल खवावे अपने हाथों दे नाल पिवावे बस मेरी अम्मा आयशा दा रुतबा की होएगा। गल कर गल समझ आई है कोई नहीं। जिसको लुत्फ आया वो तो बोले ना सुभान अल्लाह। और आखिरी बात सुन ले नबी पाक ने अपने हाथों से लुकमे खिलाए हुए। हुजूर ने एक दिन आवाज लाई आयशा कहाँ हो हुजूर पानी पी रही हूं इधर देखी गिलास दो मैनू इधर देखो। फरमाया जिस बर्तन में पी रही हो ना फरमाया जितना पी लिया है बाकी वहीं छोड़ दो मैं पीना है। आज कई बंदे अपनी बड़े फखर दे नाल दसदे मेरा ना राती भी मैं एक जगह ते गल सुनाई है आज आ गई तो चलो सुना दे। मैं ए बच्चा मेरे नाल मैं उकाड़े जांदा पे मेरा एक अजीज होवे पहले दिहाड़ ओ मेरे नाल सफर पिया करे गल्लां होण लग पईयां साडा अराई फैमिली दे नाल ताल्लुक है ते बड़ी चौधर शौधर ते बड़ी ना गर्दने सरिया असी तो दीनदार लोग अल्लाह करे साडी गर्दन मेरी नस्ल दी गर्दने सरिया ना आवे तकब्बुर जेड़ा ना ये बंदे नूं मार देंदा है। ना गल्लां करे पिया कारी साहब मैं बड़ी जिंदगी गुजारी है। मैं कहता तो किवें गुजारी है भाई मैं अमूमन पिछली सीट ते बैठ के सफर करना ओनू मैं फरान ते बहाए हुए ड्राइवर गड्डी पिया चलावे आदा जी अज तक मैं अपनी बीवी नूं अपने मंजे ते नहीं बांध दिता। मैं हूं पीछे बैठा थी ना मैं टेक छड़ के जगी आके ना मैं क्या वाह 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 आई नाल बैठा थपड़ी दी मैं क्या माशाल्लाह बड़ा मीनारे पाकिस्तान बनाए। अच्छा उन्होंने बह के मेरे वेखे हो सके की होया की होया मैं क्या होया कुछ नहीं मैं क्या जिस दिन तेरी दीदी हो सी ना शादी ते तेरा जवाई ओनू नेड़े ही ना लगन दे सी ते मंजे ते ना बह सी ओ तैनू आके दसी मुड़ मैं तेनू पुछांगा तेरे दिल ते की गुजरी। यकीन कर चौधरी होरां दा मुंह ही हो गया ते आदा जनाब तू तो मेरे सीधे सीने ही सट मारी है। मैं क्या अपनियां दियां वास्ते ते आदे ओ नेक लभण ते चंगे लभण अखलाक दे नाल पेश आवन जिन्ना तैनू दी दित्ती उन्ना भी बंदे नू दित्ती आई तू बंदा ना बने तो मैं किवें मान जाऊं। हजरत जी वो बंदा हैरान परेशान मैं क्या नबी पाक की सुन्नत ही नहीं है। नबी पाक की इत्थों तक सुन्नत है कि अपने हाथ दे नाल लुकमा खवा। हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा लुकमा अपनी बीवी दे मुंह अल्लाह दी रजा वास्ते पावे चा सदके दा सवाब है। हां इस बात का ख्याल रखना है बिरादरी दे सामने नहीं होटलों से बह के नहीं शरीयत की जितों तक इजाजत है उतो अपने घर पर्दे दे विच हाँ ये घर कर सो सारा पर्दे दे विच सवाब है ते बाहर करे सो तो मोड़ रन मुरीद त्रुट गया तो कह रहे नवा ले लवे आया बोल सुभान अल्लाह दरा प्यार दे नाल रन मुरीद नहीं बनना बंदे बनना
और जो घर के अंदर इंज करोगे ना थोड़े घर के अंदर मुहब्बत शफकत और प्यार आ जाएगा। मैं फिर उन्हें जो दो गल्लां समझाइया ना तो मार उन्होंने अखी चो अंजू आ गई। मैं कहा मैं तो तेन देसा गोगो तू किथे बैठा तेन अज दस कि सही घर में रहना किवें बंदियां तरह घर जाया करो सुल्तान राई बन के ना जाया करो। असी इंसान है इंसाना तरह जाना। साडी कौम का मिजाज बड़ा अजीब है। पता की ये लिखा है धी परनाई है ना पूछो किवें हाल है आखे हाँ बहुत चंगा जीवाई है किवें आखे बड़ा जदों तनख्वाह ढींदी ना सारी मेरी धी दे हाथ ते रखदा है ते बड़ा ख्याल रखदा है। अपना पुत्र परना मैं सुना आखे बहुत कमीना है। मैं क्या क्यों आखे तनख्वाह सारी नौ नूं देंदा है। ये कईयां नूं अद्धे घंटे बाद कईयां नूं आज आज समझ नहीं इन्हां नूं दम्मी समझ आवणी है। बाउल ये राखिया की है कौम दा म्यार वेखो अपना जवाई सारा कोई धी नूं देवे तां ने बड़ा चंगा यार बहुत ख्याल रखदा है। ओ दी मां तां हर शा लुका लैंदी हा ओ तां हुण सारी तनख्वाह मेरी धी नूं देंदा है बहुत चंगा है। ते जे अपना पुत्र ना होना चाहिए उस भी तो किसी दी धी नूं ही दिता है उस लिए आता नहीं यार बड़ा कमीना हो गया शादी तो बाद बदल गया। मैं कहा दर्द तो यार मेरा ख्याल है ऐसे कई बंदे कबड़ी गए। मिसाल है थोड़ी बोलिए चादन भी जनाब जिसले होवे मिठा मिठा उसले हप हप ते जिस वेले कौड़ा उसले थू थू ना। जे अपनी धी दे वास्ते जज्बात रखना है ना कि मेरी धी दी कदर होवे पैसा सारा ओनू मिले ते जिना दी धी तेरे हल आई है तेरा पैसा भी ओदे जावे तो तां चा सौंदी है। बड़ी औखी छेड़ बैठा ते कईयां दे रंग संग फक हो गया भी ये तुम साथे गेड़ा दे हुए अब बैठे हो। हाय 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 ये बातें समझने वाली हैं भाई समझने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया शाह कितना पानी पिया है। आज कई शोहर ऐसे इत्थे बैठे होने ने बीवी गिलास से पानी आधा अघाल के दे। मैं आके कुत्ते पीता क्यों अघाले तेन शर्म तो हया नहीं आंदी। मेरे नबी से बढ़कर भी कोई नफीस हो सकता है। हुजूर ने फरमाया आयशा जितना पीते ही था बस कर हुण मैं पीना है। उन्ना भी ये आख्या हुजूर मेरा झूठा है। फरमाया बेशक झूठा है तू मेरी बीवी नहीं। और अगला जुमला कलिया छिक लैंदा बंदे दा गिलास भर के ना बर्तन मुहब्बत दा इंज इजहार फरमा आयशा दस मुंह कित्थों लाया है मैं भी उठूं लाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोकां दे सामने हस्पतालां च गड्डियां च बैठ के इंज नहीं करना उत्थे मुहब्बत दा इजहार नहीं करना। अपने घर अपनी जनानी दे नाल इंज मुहब्बत प्यार रख इंशाअल्लाह कभी भी तेरे सामने ना बक बक कर ना तेरी बेअदबी करसी ना तेरे पैसे नु गैर महफूज करसी बल्कि इज्जत दी भी मुहाफिज रख। ते जदों जाने गालां करनियां ठुड्डा मार के बूए दा अंदर वड़ना है आए पक्खा क्यों पिया आए मंजा क्यों पिया आए बलाब क्यों बलदा पिया। ओ बंदे दे आ पुत्रा पुछता सही हो सकदा उन्हें बुखार होवे हो सकदा जेड़ी तेरी जड़ी गंदी औलाद ही से उस तंग कीती रखे होवे ओ काम कर ही ना सकी होवे। क्यों भाई हजरत साहब ढिले पै गए कि कोई नहीं पै गया। मैं तो दे सको बैठा लेकिन आप नाराज तो नहीं हुए बैठे। बढ़िया अपने घर जाओ किसी तरीके दे नाल जाओ भाईजान किसी अंदाज दे नाल जाओ। अपनी धी दे बारे नेक जज्बात रखते हो जिहड़ियां धीयां तुहाडे घर किसी दी धी ते है ना ओदे नाल भी उसने सलूक नाल पेश आओ। लेकिन लोकां दे सामने नहीं पर्दे दे अंदर रह के शरीयत जिवें इजाजत देंदी है उस तरह तुसी कर सकदे। हुजूर ने उनका पानी पिया है। मैंने कहा जेड़ा नबी दा झूठा पानी पीवे ओदी बड़ी शान है। नबी खुद जेदा पीवे ओनू अम्मा आयशा आख्या। ना बकवास करें कदी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नूं सुन्नी करदा भी नहीं ना अहले बैत नूं ना सहाबा नूं ना वलियां नूं और सब का बा अदब सुन्नी होंदा है। अल्लाह ताला तुहाडी साडी हाज़री कबूल फरमाए। आए दावत इस्लामी नूं जानदे हो कित्थे रहिंदी है पिंडी बटियां रहिंदी सदके बड़ा पद दसे। राती मैं एक बंदे ने पूछा था कि राती रहिंदी
याद ने पूरी दुनिया च हकीकत है दिलां च रहांदी सुनिया दी एक तंजीम है तुहाडे वर्गे बिरा सज्जन संगी इन्हां दा ताबुन इन्हां दियां दुआवां इन्हां दे नेक जज्बात दे तहत ये तंजीम बनी और चल रही है और अल्लाह ने जड़ा सानू पीर दिता है ना यकीन फरमाओ ऐसा कमाल बे 10 कड़ दिती लोग चंदा देंदे ना जिस वेले ना उस चंदे दे तित्तुर लैंदा ही ना बटेरे लैंदा ही ना नस्ली कुत्ते लैंदा ही ना शेर लैंदा ही ना कोठियां बनैंदा ही ते ना पराडुआं लैंदा ही ओ आदा जितने पैसे दिते मैनू कख नहीं चाहिदा मसीतां बनाओ ते मदरसे बनाओ ते हजूर दी उम्मत नू हजूर दा आशिक बनाओ अल्लाह अल्लाह देसी जिया माहौल ते बस कोई अपना घर तक नहीं बनाया तवज्जो तो है ना समझ आ रही है ते ऐसे पीर दे नाल ताबन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैनू जाकिर भाई दसदे पयान भी साडे पिंड वाले बड़े बाज़ौक लोग हैं और वाकई माशाअल्लाह ज़ौक तुहाडा मैं वेखिया जिले मैं थोड़ी जी कुराड़ करे मैं को दो चार रंग बनेंदे तो हाँ ना पर मोड़ स्टार्ट हो जाते हैं भी चलो कोई नहीं यार गल सोहनी कीती ते बहरहाल मैं डिड्डू तो हथे राजी बैठा ते पहलू भी तुसा बड़े ताबन करेंदे हो ते हुण भी जरा ताबन कीती रखिया है अल्लाह ताला तुहाडी साडी हाज़री कबूल फरमाए तकरीर दे विच कोई ऐसा जुमला जेड़े मेरे मालिक दी बारगाह दे लायक कोई ना मैं रुजू भी करना ते माफी भी मंगना ते जे कलेमा ठीक आन ते मेरा रब कबूल फरमाए याद रखिया है अल्लाह ताला साडे इस आज दे जलसे नू कबूल फरमाए सलाम।